आजमगढ़ जिले के महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सैदपुर के निवासी सनातन हिंदू वाहिनी के प्रदेश संगठन मंत्री श्री संतोष यादव को जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना न देने के लिए विकासखंड के विभागीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। गांव के विकास के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के यहाँ पत्र लिखा था, जिसकी उचित रिपोर्ट विभागीय अधिकारी नहीं लगे हैं। हिंदू वाहिनी के संगठन मंत्री ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के पत्र का जवाब विभागीय कर्मचारी द्वारा नहीं दिए जाने के कारण उनके द्वारा ग्राम पंचायत सैदपुर के कुल 8 बिंदुओं की सूचना की मांग की गई है। जन सूचना लिपिक श्री तेज भान प्रताप यादव वरिष्ठ सहायक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदनकर्ता द्वारा निर्धारित शुल्क 10 रुपया नगद एवं पोस्टल ऑर्डर संलग्न नहीं किया गया है। वरिष्ठ सहायक द्वारा उनके मोबाइल पर फोन किया गया, परंतु उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया और न ही कॉल बैक किया गया। इसके द्वारा प्रेषित आवेदन कार्यालय को पर वापस कर दिया गया। यह शिकायत नई सूचना की मांग है। जन मोर्चा प्रतिनिधि को उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की पोल उजागर होने के कारण विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा जन सूचना का जवाब नहीं दिया जा रहा है। महाराजगंज विकासखंड का सैदपुर गांव आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां आगमन की समुचित व्यवस्था नहीं है। जगह जगह रास्ते पर सरपत है, जुटा भी है, सड़कें वहीं जर्जर अवस्था में है। गांव के लगे खड़ंजे गड्ढे में तब्दील हो गए हैं, जिसके कारण ग्राम पंचायत को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत में किसी भी खंभे पर पोल नहीं लगा है। और संगठन मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। भैया अपना परिचय बताइए। मैं सनातन हिंदू वाहिनी प्रदेश संगठन मंत्री हूँ जी। और मैं इस पोखरे के लिए बीच में भी जब छठ पूजा हुई थी उसके बाद मैंने दिया था लिखकर जी। डीएम साहब को भी दिया गया था और ज़िले पे भी दिया गया था। यहाँ के प्रधान कौन है? प्रधान जी का क्या नाम है? यहाँ के प्रधान आनंद तिवारी हैं जी। और इसमें कहा जा रहा है कि निधि नहीं है जी। ब्लॉक से भी यही आ रहा है कि निधि नहीं है। आखिर में पोखरे के सुंदरीकरण के लिए जो पैसा आया था वो गया कहाँ? जी। वो पैसे का क्या लेख देख है? कहते हैं कि जब ये बनाना नहीं था तो पोखरा खाना क्यों गया? इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से किया गया था, लेकिन शिकायत में कई जगह अपने पत्र दे चुका हूँ इस मामले में। कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई के बाद लगभग इस संबंध में आपने कहाँ पे अवगत कराया है? ये हमने डीएम साहब को अवगत कराया था, एसडीएम साहब को कराया था और ब्लॉक पे कराया था। ब्लॉक तो अभी तक कोई भी इसकी सूचना जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है। फिर मैंने एक अभी रिपोर्ट लगाई थी इसमें कि हमें करकिया मार्ग जो टूटा फूटा है ये सही कराना है, तो उस पर आख्या लग के आई है कि PWD के अंतर्गत आता है। एक रोड है जिस पे हमने मांगा गया था कि इसमें RCC रोड बने और खम्भे पर लाइट होनी चाहिए, तो वहाँ पे लिखा गया है कि पोल ही नहीं है। और मौके पर चलिए हम दिखाते हैं वहाँ पोल लगा है कि नहीं लगा है। और यहाँ कोई भी अधिकारी जब आता है तो ब्लॉक से ही लिख कर दे दिया जाता है उसमें कि हम फ़ोन किए, कोई फ़ोन नहीं उठा, मौके पर गए थे, रास्ता हम दुरुस्त पाए। तो जब दुरुस्त रास्ता और पोल नहीं है तो अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पोल है कि नहीं है, आप इस पर देखिए। और ये कब से नहीं, ये कम से कम मेरे को 3 साल हो गया इस लड़ाई को लड़ते हुए। अब 3 साल से ही आख्या लगा के लोग भेज देते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे जब दिया जा रहा है तो क्यों आख्या गलत लग रही है? क्या डीएम साहब को ये अवगत नहीं हो पा रहा है कि आख्या क्यों गलत लग रही है? मैं माननीय डीएम साहब से रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि इस आख्या जो लग रही है, इस आख्या पे ध्यान दें कि इनके अधिकारी जो आख्या गलत लगा रहे हैं। आगे क्या चाहते हैं? आगे यही चाहते हैं कि जो हमने दिया है उस पर कार्य हो, इसकी जांच हो। अगर आख्या गलत लगेगी तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है और झूठा रिपोर्ट लगा करके जिले के अधिकारी और कर्मचारी इसको संज्ञान में नहीं लेते हैं। गलत तरीके से जो है इसका रिपोर्ट लगाते हैं। लगभग कितने दिन पहले ये सड़क का निर्माण कार्य हुआ था? यह लगभग 15 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। तब से लेकर के अब तक कोई जो है इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। कोई रिपेयरिंग कार्य नहीं किया गया है। नहीं हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम यह चाहते हैं ना कि हमारा ये रास्ता बन जाए। और रही बात एक और कि मेरे ग्राम सभा में लगभग 10 पुरवा को लेकर के एक मानसरोवर के लिए हमने तालाब का दिया था ना, जो तालाब नदी के तालाब है और उसकी सुंदरीकरण के लिए उसका इन्होंने रिपोर्ट लगा दिया कि कोई तालाब नहीं है न कोई पोखरा है। और ऐसी स्थिति में आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग उस पोखरे को भी देख लीजिए। न पोखरा है, उसकी ज़रूरत है मानसरोवर के लिए, क्योंकि उसी घाट पे छठ मैया से लेकर के और सभी पूजनीय जो न कि त्योहारों पे लोग जाते हैं। क्या है भैया अपना परिचय बताइए। हमारा नाम सत्येंद्र यादव है जी। कौन सा एरिया पड़ता है? ग्राम सैदपुर
पोस्ट राजी अमानी के रहने वाले हैं। जी, आप लोग भारी तादाद में यहाँ पे खड़े हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, आप लोगों की क्या समस्या है? समस्या यहाँ के रोड के लेकर के समस्या है सब, जी, और आने जाने में परेशानी होती है बरोबर। ये सब देख लीजिए, यही सब है यहाँ के रोड की हालात। आप देख ही रहे हैं, वीडियो बनाए हैं। अब क्या छिपाना है और क्या दिखाना है, आप तो दिखाएंगे। और गांव के विकास के बारे में कुछ बताइए आप। अरे गांव के विकास के क्या विकास हो रहा है? कोई विकास हो रहा है? लाइट भी नहीं है, न रोड सही है, यहाँ से और केवल देखा जाए रोड जर्जर की अवस्था में है, लेकिन कब ये रिपेयर हुआ था, कब ये निर्माण कार्य हुआ था, इसके बारे में कुछ अवगत 20 कराएंगे? साल हो गया है, 20 साल से अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है। इस पर इतना जुट्टा झाड़ी सारे चीज़ है। मैं अभियंता अधिकारी के यहाँ ये रिपोर्ट लगाया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दिया था, जिसके महाराजगंज ब्लॉक से रिपोर्ट लगी आके कि हमने जांच किया। जांच में पाया जा रहा है कि ना खम्मा है। आप दिखा दीजिए, मौके पे खम्मा लगा हुआ है, खम्मे पे लाइट हमने मांगा था, खड़ंजे को दुरुस्त मांगा था, दिखा रहे खड़ंजा टूटा हुआ नहीं है। तो आपके माध्यम से हम लोग दिखाना चाहते हैं खड़ंजा टूटा है कि नहीं टूटा है। जब हमने रोड के बारे में लिख के दिया तो कह रहे हैं PWD करेगा। जब अभियंता अधिकारी किसने ये कहा कि PWD करेगा? ये इसके बारे हमारे हाथ में रिपोर्ट लगी हुई है, इसमें आख्या रिपोर्ट लगी हुई है जी, कि ये PWD का मामला है, हमारा मामला नहीं है। और खम्मा नहीं लगा हुआ है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ, क्या ये खम्मा नहीं लगा हुआ है? खम्मा नहीं गया हुआ है इस रोड के लिए। मैं लगातार 3 साल से माननीय मुख्यमंत्री को जितनी बार देता हूँ उतनी बार आँखें गलत लगाई जाती हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय DM साहब से पूछना चाहता हूँ कि आँखें क्यों गलत लग रही है, क्यों इनके अधिकारी लोग आँखों को गलत लगा रहे हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? कि सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं या हमारी आँखें को बदनाम करना चाह रहे हैं? हम तो मांगे हैं कि हमारा रोड सही होना चाहिए, रास्ता दुरुस्त होना चाहिए, रोड पे लाइट होनी चाहिए, खड़ंजे की जगह RCC होना चाहिए। हमारी